मीरा की शादी को 5 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर उसका जीवन एकदम परफेक्ट लगता था। एक सुंदर घर, सफल पति राजीव और समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा। लेकिन 4 दीवारों के भीतर उनका रिश्ता सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया था। राजीव एक कॉरपोरेट वकील था जो अपने करियर में इतना डूबा रहता था कि उसे अपनी पत्नी के लिए समय ही नहीं मिलता था। सुबह जल्दी निकल जाता और रात को देर से लौटता। वीकेंड पर भी लैपटॉप में मुंह घुसाए रहता। मीरा ने शुरुआत में समझने की कोशिश की थी, आखिर करियर भी तो जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे वो समझ गई कि राजीव के लिए उसका महत्व सिर्फ एक गृहिणी तक सीमित था। उनके बीच बातचीत खत्म हो गई थी। रात के खाने पर भी राजीव फोन में व्यस्त रहता। मीरा जब अपने दिन के बारे में बताने की कोशिश करती तो राजीव बस हम कहकर टाल देता। शारीरिक संबंध भी महीनों में 1-2 बार की औपचारिकता बनकर रह गए थे, जिसमें कोई भावना नहीं, कोई जुड़ाव नहीं। मीरा अकेलेपन में घुटने लगी थी। उसने राजीव से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे यही जवाब मिलता, मैं तुम्हारे और इस घर के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहा हूं। मानो पैसा ही रिश्ते की सारी जरूरतें पूरी कर सकता हो। ऐसे में मीरा की मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन उसके सहेली प्रिया के पति का दोस्त था, एक फोटोग्राफर जो जिंदगी को अलग नजरिए से देखता था। एक पार्टी में जब सब लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे, अर्जुन ने मीरा की उदासी को पहचान लिया था। आप ठीक हैं? उसने धीरे से पूछा था। मीरा चौंक गई थी। महीनों में किसी ने उससे यह सवाल नहीं पूछा था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। अर्जुन वो सब करता था जो राजीव कभी नहीं किया। उसकी बातें सुनता, उसकी राय पूछता, उसे महत्व देता। मीरा को लगा जैसे सालों बाद किसी ने उसे एक इंसान की तरह देखा है, सिर्फ एक पत्नी की तरह नहीं। शुरुआत में यह सिर्फ कॉफी पर बातचीत थी, फिर फोन पर लंबी बातें होने लगी। अर्जुन मीरा को उसके सपनों एक के बारे में पूछता, वो सपने जो शादी के बाद कहीं खो गए थे। मीरा को पेंटिंग का शौक था, जिसे राजीव ने हमेशा समय की बर्बादी कहकर नकार दिया था। लेकिन अर्जुन ने उसे प्रोत्साहित किया। तुम्हारे अंदर इतनी प्रतिभा है मीरा, इसे मत दबाओ, अर्जुन ने कहा था। मीरा ने खुद को भावनाओं के एक ऐसे भंवर में पाया जिससे बाहर निकलना मुश्किल था। घर में जहां उसे सिर्फ उपेक्षा मिलती थी, वहीं अर्जुन उसे समझता था, सराहता था। वो जानती थी कि यह गलत है, लेकिन वर्षों की उपेक्षा ने उसके अंदर एक खालीपन भर दिया था, जिसे भरने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। एक दिन जब राजीव एक बिजनेस ट्रिप पर था, मीरा अर्जुन के स्टूडियो में गई थी। बातों बातों में वो एक दूसरे के करीब आ गए। मीरा ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उस पल उसे लगा जैसे वो फिर से जिंदा हो गई है। लेकिन यह सिर्फ एक बार नहीं था। उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। मीरा जानती थी कि वो एक रेखा पार कर चुकी है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। अर्जुन के साथ वो मीरा बन जाती थी जो वो कभी थी, खुश, जिंदा दिल, पूर्ण। घर में राजीव को कुछ भी नहीं पता चला। वो पहले की तरह ही व्यस्त था, उदासीन था। कभी कभी मीरा को लगता था कि अगर वो गायब भी हो जाए तो राजीव को हफ्तों पता नहीं चलेगा। लेकिन गलत काम कितना भी छुपाओ, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। एक दिन राजीव जल्दी घर लौट आया था और मीरा का फोन खुला देख लिया। अर्जुन के संदेश उसने पढ़ लिए। जो तूफान उस रात मीरा के जीवन में आया, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। राजीव का गुस्सा, आरोप और सबसे बुरा उसका रोना। पहली बार मीरा ने राजीव को रोते देखा था। क्यों मीरा, क्यों किया तुमने यह? राजीव ने पूछा था, आंसुओं से भरी आंखों से। मीरा के पास कोई जवाब नहीं था, या शायद बहुत सारे जवाब थे। वर्षों की उपेक्षा, अकेलापन, खुद को भुला दिया जाना। लेकिन क्या ये सब उसकी गलती को सही ठहरा सकते थे? तुमने कभी मुझे देखा नहीं राजीव, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक रसोइया थी, एक नौकरानी, मीरा ने भी रोते हुए कहा। तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम। राजीव का गला रुंध गया। उस रात दोनों ने खूब रोया। राजीव को एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी को कितना नजरअंदाज किया था, लेकिन मीरा की गलती भी कम नहीं थी। अगले कुछ दिन बेहद कठिन थे। राजीव ने तलाक की बात की, लेकिन फिर रुक गया। दोनों परिवार इस बात से अनजान थे।
मीरा ने अर्जुन से सारे रिश्ते तोड़ ली। महीनों की काउंसलिंग के बाद राजीव और मीरा ने अपने रिश्ते को एक मौका देने का फैसला किया। राजीव ने अपने काम के घंटे कम किए, मीरा के साथ समय बिताना शुरू किया। मीरा ने भी अपनी गलती स्वीकार की और खुद को माफ करने की कोशिश करने लगी। उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा कभी नहीं हो सका। विश्वास की जो दरार पड़ी थी वो हमेशा रही, लेकिन दोनों ने सीखा कि रिश्तों को समय, ध्यान और संवाद की जरूरत होती है। उपेक्षा और गलत विकल्प दोनों ही रिश्तों को बर्बाद कर सकते हैं। मीरा अक्सर सोचती थी कि अगर उसने अर्जुन से मिलने से पहले राजीव से सख्ती से बात की होती, अपनी जरूरतें स्पष्ट की होती, या फिर रिश्ते को खत्म करने का साहस दिखाया होता, तो शायद आज यह पछतावा ना होता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ झुककर बच जाते हैं। मीरा और राजीव के रिश्ते में एक गहरा दाग लग चुका था, लेकिन दोनों ने तय किया कि वो इस दाग के साथ जीना सीखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में एक दूसरे के लिए अभी भी कुछ बचा हुआ था।